तो आपके पास कितना समय रहेगा, और अगर आप 12th के बाद शुरू करते हो तो आपके पास कितना समय रहेगा। 12th अभी पढ़ी ही नहीं है आपने, लेकिन अगर आप सोचो कि आपने 11th पूरा बर्बाद कर दिया, जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, अगर यहाँ पे फिर अगले साल इतनी मेहनत नहीं हो पाई तो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। फिर भी पढ़ना तो एक ही साल में पड़ेगा, तो मजबूत करता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस रोज क्लास आना है और रोज का होमवर्क करना है। रोज का होमवर्क इतना ज्यादा नहीं होता है अगर आप इकट्ठा ना होने दें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, खास करके 11th के बच्चों के लिए। 11th में जो अभी बच्चे हैं अर्जुना जेई से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी 10th पास करके 11th में आए हैं और आगे अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि किस कॉलेज तक उन्हें जाना है। अपना अभी तक करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स ले लिया है लेकिन ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी शुरू की जाए। तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है और जो अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि आगे क्या करें क्या ना करें। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि जेई का सिलेबस बहुत बड़ा है और क्लास 11th से हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 11th से शुरू कर दोगे तो आपके पास कितना समय रहेगा, अगर आप 12th में शुरू करोगे तो आपके पास कितना समय रहेगा, और अगर आप 12th के बाद शुरू करते हो तो आपके पास कितना समय रहेगा। एक बार धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 11th में स्ट्रेटेजी की कमी फ्यूचर में आपको पछताने पे मजबूर कर सकती है। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, अभी जैसे कि चल रहा है अपना अगस्त 2025, कौन सा मंथ चल रहा है अभी, अगस्त का 2025 चल रहा है ना। थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं अपन। अगस्त 2025, ध्यान से सुनना, अभी अगस्त 2025 अभी चल रहा है, ठीक है। कब तक, जनवरी तक आपका 11th चलेगा, ठीक है। फिर अप्रैल से आपका 12th स्टार्ट होगा, दिसंबर अगले साल जनवरी 26 तक आपका 11th चलेगा, फिर अप्रैल से आपका 12th स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनना भाई ये चीज को, दिसंबर 2026 तक आपका 12th चलेगा। जनवरी में आएगा जेई मेंस, जनवरी 2027 में आप पहली बार जेई मेंस दे रहे होंगे, है ना। मैं तो यहीं तक का टारगेट रखता हूं कि यहीं तक हम लोगों को सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगला जेई मेंस कब होगा। वैसे यहाँ पे मार्च में आप लोग बोर्ड्स देंगे, मार्च 2027 में बोर्ड्स का एग्जाम देंगे, फिर अप्रैल 2027 में आप दूसरा जेई मेंस देंगे, और लास्ट में मई या जून में, जून ही लगभग होता है, जून 2027 में आप जेई एडवांस देने वाले हैं। अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं, अभी आप इस जगह खड़े हुए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ आप 11th में हैं। यहां से लेकर यहां तक आपको केवल 11th के बारे में सोचना है। इवन यहां तक अप्रैल 2026 तक आपको 11th के बारे में सोचना है। मतलब अभी भी अगर आप शुरू करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 8 महीने पूरे पूरे हैं। अगर अभी शुरू करते हो तो आपके पास 8 महीने 11th पढ़ने के लिए है, क्योंकि 12th अभी पढ़ी ही नहीं है आपने। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने 11th पूरा बर्बाद कर दिया, जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, अब उनके पास अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने हैं ये। लेकिन इन 9 महीनों में उनको 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ उनको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब डबल काम करना पड़ेगा। आज भी शुरू कर दो अगर तुम, तो 11th अपनी पूरी एक फुल स्ट्रेंथ से पढ़ सकते हो। जो बच्चे 12th में हैं उनको 11th में अगर नहीं पढ़ाई की है तो डबल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, 2 गुना पढ़ाई करना पड़ेगा। किसी तरह से अपने 12th के जो पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई के घंटे उनके पास है, उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 11th करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, यहां तो बेटा टाइम नहीं के बराबर ही मिलता है, क्योंकि यहां पे आपका पहला जेई मेंस आ जाएगा, ये फर्स्ट जेई मेंस हो गया।
यहाँ पे आपका बोर्ड्स आ गया, फिर बोर्ड्स की भी तैयारी करनी होती है, दूसरे हिंदी इंग्लिश भी होते हैं अपने पास। यहाँ जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट आ जाता है, सेकंड जेई मेंस आ जाता है, और फिर यहाँ पर आपका जेई एडवांस आ जाता है। तो यहाँ तो भूल ही जाओ तुम, है ना, यहाँ तो भूल ही जाओ। अब होता क्या है, देखो एक्चुअल में बताता हूँ, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे बच्चे 12th में भी कर लेते हैं मैनेज एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, लेकिन अगर 12th में बैलेंस नहीं बना पाए तो फिर हमको ड्रॉप के लिए जाना पड़ जाता है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन किसके लिए भी यूजफुल है, लक्ष्य वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है कि अगर आपने 11th अभी नहीं की है तो आपको 12th में 12th के साथ साथ 11th भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी प्लान किया जाता है कि किसी तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा 11th साथ में करते रहें, या फिर ये दिसंबर से मार्च अप्रैल तक का जो समय है इसके बीच में 11th का रिवीजन करें, वन शॉट से करें। लेकिन 11th वाले बच्चों के पास तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको अभी 12th की चिंता ही नहीं करनी है। 12th वालों को 11th की चिंता करनी है, लेकिन 11th वालों को 12th की चिंता नहीं करनी है। तो अगर आप 11वीं से शुरू कर रहे हो तो आपके पास 2 गुना समय है उसी चीज की तैयारी का, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर अगले साल इतनी मेहनत नहीं हो पाई तो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। फिर भी पढ़ना तो एक ही साल में पड़ेगा, फिर भी एक ही साल में 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा काम करें, आज हमारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं और पूरा डबल टाइम जो है उसका सदुपयोग करते हुए यूज़ करें। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों डबल टाइम ज़्यादा यूज़फुल है, थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं। 90 चैप्टर्स मैंने ऐसे एवरेज ले लिया है कि 30 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के, 15 11th 12th के, है ना, 15 11th मैथ्स, 15 11th केमिस्ट्री, 15 11th फिजिक्स, और 15 12th के भी ले लिए जाए। 2 साल। अब तुम सोचो, 1 साल में 90 चैप्टर पढ़ना है और 2 साल में 90 चैप्टर पढ़ना है। अगर स्मार्टली देखोगे तो कितना समय तुम्हारे पास है। मैं तो पूरा ये 8-9 महीने की बात ले रहे हैं ना, इसको भी 9 मंथ ले लेता हूं, 9 18 महीने हैं तुम्हारे पास और 90 चैप्टर है। 18 महीने 90 चैप्टर, हर चैप्टर को पढ़ने के तुम्हारे पास 5 दिन है। 5 दिन में तुमको इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करके जेई मेंस तक तो एटलीस्ट लेके जाना है। एडवांस चलो अपन मेंस के बाद भी कर लेंगे, प्रैक्टिस करके कर भी लेंगे। अब तुम सोचो अगर यही चीज 9 महीने कर दी जाए, यहां पे क्या हो रहा था, 90 चैप्टर 18 महीने हैं, 18 महीने, तो महीने बोलेंगे इसको, 18 महीने हैं हमारे पास। तो 5 चैप्टर पर मंथ करना था आपको, अगर आप 11th से कर रहे हो तो, और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 10 चैप्टर्स पर मंथ करने हैं आपको। मतलब अगर 11th से आप तैयारी कर देते हो तो 1 महीने में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 महीने में 5 चैप्टर का मतलब क्या हुआ, 30 दिन होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं, 6 डेज, यानी कि हर सप्ताह में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो हर 3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है अगर आप इस साल तैयारी शुरू नहीं करते हैं, तो स्मार्टली काम नहीं करते हैं। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि लाखों एस्पायरेंट्स से डरने की कोई बात नहीं है, बस सही से प्लान करना है हम लोगों को। अगर सही से प्लान कर लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ गए इस बात को, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 90 चैप्टर अगर 18 महीने में पढ़ना चाहो, 1 महीने में 5 ही पढ़ने हैं, 1 हफ्ते में 1 पढ़ना है। 1 हफ्ते में 1 चैप्टर आसानी से हो सकता है, कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। बेसिक से लेकर मेंस तक तो 1 हफ्ते में 1 चैप्टर को किया जा सकता है, बशर्ते आप 11th से ही काम करना चालू कर दें। 12th में ये थोड़ी सी चीजें दिक्कत वाली हो जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। कैसे करें सर, आपने ये तो बोल दिया। देखो 3 चीजें हमेशा याद रखना, थियोरी, प्रैक्टिस और रिवीजन। इसको मैं लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट भी बोलता हूं। थियोरी मतलब आपको क्लास में जो चीजें करवाई जा रही है उसको सही से पढ़ना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, जितना मैक्सिमम क्लास में सीख सकते हो उसमें सीखने की कोशिश करो। बात के लिए काम मत छोड़ो। मुझे पता है 11th 12th वाले बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है, उतना समय बाद में नहीं मिलता है, तो
क्लास में जितना मैक्सिमम सीख सकते हो उतना मैक्सिमम सीख डालो। प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं डीपीपी पर, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो मॉड्यूल से जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी साथ का साथ करें। ये दो चीजें आपका रेगुलर जो सीखने का तरीका, रेगुलर जो सीखने की प्रक्रिया है ना, उसको मजबूत करता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस रोज क्लास आना है और रोज का होमवर्क करना है। रोज का होमवर्क इतना ज्यादा नहीं होता है अगर आप इकट्ठा ना होने दे। ध्यान से देखोगे तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट के होमवर्क के लिए काफी होता है, इससे ज्यादा कोई टीचर नहीं देता है। लास्ट आ जाता है रिवीजन। अब ये रिवीजन, और इसको मैं टेस्ट भी बोलूंगा कि रिवीजन आपको कब करना है, जैसे जैसे टेस्ट आ रहे हैं टेस्ट सारे देने हैं और टेस्ट के साथ रिवीजन करना है। अगर इन 3 चीजों का पालन करोगे तो तुम्हारी तैयारी सही से चलती रहेगी। देखो, हो सकता है 100% ना हो, 90% तो हो जाएगी, 80% तो हो जाएगी। पहले राउंड में 80% कर लोगे तो दूसरे राउंड में, मतलब रिवीजन से जस्ट पहले, एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे पास। थोड़ी चीजें तो सीख जाओगे, फिर प्रैक्टिस कर करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक लास्ट चीज क्या हम लोगों को करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा चीज क्या हम लोग कर सकते हैं। 11th वाले बच्चों को मैं क्या सलाह देता हूं, हालांकि यही चीज 12th वालों के लिए भी लागू है, उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा करना होता है। 11th वाले बच्चों को टारगेट रखना चाहिए पर सब्जेक्ट पर डे 20 से 30 क्वेश्चन। 20 से 30 क्वेश्चन मैं बोलता हूं पर सब्जेक्ट पर डे, पर सब्जेक्ट पर डे। अब ये किस लेवल के, इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप क्लास के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, या और कुछ चीज दी हुई है उसके क्वेश्चन, सारे मिला के 20 से 30 के बीच में अपना बैलेंस रखने की कोशिश करो। ये एक सही होता है, इतना मिनिमम करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये डीपीपी वाली बात तो यहां होगी, डीपीपी इसमें आ जाएगी। ये मॉड्यूल की बात हो गई, डीपीपी मॉड्यूल से मैंने होमवर्क का बोल ही दिया था। एक आता है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज कब करने हैं, फिर से वही, आपको पीवाईक्यू शीट दी जाती है। जब पीवाईक्यू शीट दी जा रही है, मतलब अब आप उस पीवाईक्यू करने के लिए रेडी हो सकता है साथ के साथ ना हो पाए, जब पढ़ रहे हो इमीडिएट पीवाईक्यू ना हो पाए, लेकिन जब टीचर बोल रहे हैं कि अब पीवाईक्यू कर लो तो तब पीवाईक्यू कर लो। इससे क्या होता है, एक तो हमें पता चल जाता है हम कितने पानी में हैं, हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम के लिए अभी सफिशिएंट है या नहीं है। और इसमें 100% करने के पीछे मत भागना। पीवाईक्यू 100% अभी चैप्टर पढ़ा है, अभी के अभी नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएंगे। आज 50% भी हो रहे हैं तो धीरे धीरे 60, 70, 80 तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरह की चीजें पूछी जाती है, कैसे उनको अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे उसके लिए स्ट्रगल किया जाता है। ये सारी चीजों का पालन करोगे तो मैं बोल रहा हूं 11th जो है ना आपका, वो एकदम सही हो जाएगा। और आगे 12th तक आते आते आप इतने अच्छे से तैयार हो जाओगे, इतने अच्छे से फ्लो में आ जाओगे कि जो भी गलतियां 11th में रह गई ना, उन सबको सुधार लोगे। तो 11th से तैयारी करने का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आपको ज्यादा समय मिल जाता है किसी भी चीज को करने के लिए, और जितना ज्यादा समय होगा उतना हम मास्टरी तक पहुंचा सकते हैं, उतना अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, मैंने बता ही दिया। 90 चैप्टर की बात कर रहे हैं, 18 महीने हैं तुम्हारे पास, हर महीने 5 चैप्टर निपटाने हैं, हर हफ्ते एक चैप्टर निपटाना है। अब तुम अपना प्लान इस तरह से कर सकते हो कि क्या एक वीक में एक चैप्टर में निपटा पा रहा हूं। अगर 11th से तैयार कर दोगे, एक हफ्ते में एक चैप्टर करना होगा। और अगर ये साल बर्बाद कर दिया तो एक वीक में 2 चैप्टर निपटाने होंगे। अब समझ जाओ तुम कितना डिफरेंस आ सकता है सही समय पे तैयारी शुरू करने से, या सही समय पे तैयारी शुरू नहीं करने से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, खास करके उन बच्चों को जो इस साल 11th में हैं, अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, या सोच रहे हैं करें या नहीं करें। तो ये सच्चाई है, इसको जान लोगे तो थोड़ा स्मार्टली प्लान कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इसी प्रकार के स्ट्रेटेजी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।